आज की क्लास में स्ट्रेट अवे ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन में कुछ ऐसी चीजें आपको मैं बताऊंगी जिसके जरिए से आप वाक्यों की अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाओगे। कौन सा शब्द कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी और जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप ट्रांसलेशन कर पाओगे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस आपको पता चले कि हाँ मैम ने क्लास अपलोड कर दी है और क्लास जो है वो आ चुकी है, आपको पता चल जाए। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला चार्ट आप देख लीजिए। इस पूरे चार्ट को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट एक एक करके क्या चीज है, क्यों इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, वाक्य की शुरुआत, मालिकाना हक, ये वगैरह वगैरह, ये पूरा चार्ट जो है क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। और यही वो शब्द हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास पॉजिटिव प्रोनाउन के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। ऐसे पढ़ाऊंगी मैं आपको इसके अलावा भी चीजें, लेकिन ध्यान केंद्रित जो है आज आपका ये वाला टर्म करेगा जिसको मैंने पी करके लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये एक जस्ट छोटा सा समझ लीजिए कि वाक्य में ओनरशिप को दिखाता है, यानी कि मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं ये शब्द। जी हाँ, ये लिस्ट होता है शब्दों का जो वाक्य में यूज होते हैं और पर्पस क्या होता है यूज होने का, मालिकाना हक दिखाना। तो वाक्य की शुरुआत जब भी आप हिंदी का कोई वाक्य बोल रहे हैं तो आप अगर मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैंने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी जो है वो आई होती है। ठीक है, अब ट्रांसलेट जब करने की बारी होती है, समझो अब समस्या कहां पर आती है। देखो समस्या नहीं पता होगा ना तो सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो समस्या आखिर आती कहां पर है। मैं और मैंने का मतलब जो है वो आई होता है, ये अपने को पता चल गया। लेकिन जब हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ड को लिखेंगे कहां, मतलब आई पहले लिखेंगे कि आई सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये हमें नहीं पता चल पाता है ना। तो मैं बता दूं, मैंने अगर हिंदी के वाक्य में यूज कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी आई होती है और ये वाक्य की शुरुआत में आएगा, वाक्य की शुरुआत में। ठीक है, अब देख लो, अगर वाक्य में मेरा या मेरी यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, ऐसे अगर बोल रहे हो तो अंग्रेजी में माई नहीं तो माइन का यूज होगा। अब कहाँ क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी क्लास में। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो माई और माइन का यूज करेंगे कब, जब हिंदी में मेरा मेरी का यूज कर रहे हैं और इसका प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाक्य में कहां पर आएगा, ये मालिकाना हक दिखाता है और ये वाक्य की आखिर में दिखेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। माई जो है वो आपको सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में दिख जाएगा, लेकिन माइन जो है वो वाक्य के अंत में ही दिखेगा। उदाहरण देखिए, यह मेरी किताब है। मैंने क्या कहा, यह मेरी किताब है। कहेंगे दिस इज माई बुक, तो मेरी आपको दिख गया वाक्य में। मैंने क्या कहा, मेरा मेरी के जगह पर माई अगर यूज हो रहा है तो वो सेकंड लास्ट नहीं तो थर्ड लास्ट में यूज होगा। तो लास्ट वर्ड यहां पर बुक है और उसके जस्ट पहले माई है, तो ये सेकंड लास्ट हो गया है ना। तो यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। मैंने रमेश से कहा मेरा बैग मत छुओ। मैंने रमेश से कहा मेरा बैग मत छुओ। देखो तो क्या है, मैंने वाक्य में क्या यूज हो रहा है, मैंने की अंग्रेजी क्या बताया, आई बताया, तो वाक्य की शुरुआत में लगाने को बताया, तो आई लग गया वाक्य की शुरुआत में। फिर देखो यहां पर ना दोनों को यूज किया है, शुरुआत वाले को भी और एंड वाले को भी, कि मेरा बैग मत छुओ। क्या कहा, मेरा बैग मत छुओ। हमने कहा आई टोल्ड रमेश दैट डोंट टच माई बैग। लास्ट वर्ड बैग है, सेकंड लास्ट वर्ड माई है, दिख गया। तो माई अगर यूज हो रहा है तो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में तक जा सकता है, उसके पहले नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आई का यूज कर रहे हैं तो वो वाक्य की शुरुआत में आएगा। अब माइन की बात करते हैं, चलिए, कि ये किताब मेरी है तो कहेंगे दिस बुक इज माइन। स्ट्रिक्टली माइन जो है वाक्य के एंड में ही आएगा। राइट, यहां तक बात क्लियर। एक एक चीज को समझना जरूरी है। वो जो लिस्ट बताई ना शुरुआत में, जो लिस्ट दिखाई, वो पूरी लिस्ट कवर करेंगे आज की क्लास में, तो इत्मीनान से ध्यान से क्लास को करना। रूल क्या होता है वो समझ लो। आई के मतलब आई अगर किसी वाक्य में आप यूज कर रहे हो शुरुआत में और उसमें आप और भी आगे बात कर रहे हो अपने से संबंधित,
तो या तो आप माई का यूज करोगे या तो माइन का यूज करोगे, ठीक है। और किसी वाक्य में किसी चीज को मेरा या मेरी सूचित करने के लिए यानी कि बताने के लिए हमेशा माई या माइन का प्रयोग होता है। अभी इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने दिखाया कि हिंदी में अगर ये शब्द है तो अंग्रेजी में क्या मतलब होगा, फिर एग्जाम्पल्स दिखाया और उसको जो है ना बिल्कुल कट शॉर्ट करके बिल्कुल छोटा बना करके मैंने आपको यहाँ पर रूल के तौर पर दिखा दिया, जिसको आप जो है याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वाक्य में बात करेंगे अगर तुम या आप करके तो यू का यूज करेंगे और ये वाक्य के शुरुआत में आएगा। वहीं पर वाक्य में तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी का यूज करेंगे तो योर या योर्स का यूज करेंगे और ये वाक्य के अंत में आएगा। ये आपकी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। आप अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज योर पेन, ठीक है। ये बैग तुम्हारा है या ये बैग आपका है, दिस बैग इज योर्स। तो यहां पर क्या लॉजिक लगा? लॉजिक ये लगा कि यू का इस्तेमाल वाक्य के शुरुआत में, योर जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो वाक्य में लास्ट वाले वर्ड के जस्ट पहले यानी कि सेकंड लास्ट में, और योर्स अगर लगा हुआ है, एस से लगा हुआ है तो वाक्य के स्ट्रिक्टली वाक्य के एंड में ही आएगा। रूल देख लीजिए, यू के सापेक्ष में हमेशा यू, योर या योर्स का यूज होता है। किसी वाक्य में किसी चीज को आपका या तुम्हारा दिखाने के लिए हम योर या योर्स का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हम या हम लोग वाक्य में यूज कर रहे हैं तो वी का यूज करेंगे और ये वाक्य की शुरुआत में आएगा। वहीं पर हमारा या हमारी किसी चीज को बताने के लिए हम आवर या आवर्स का यूज करेंगे जो वाक्य के एंड की तरफ आएगा। आवर जो है वो लास्ट वाले वर्ड से जस्ट पहले या एक पहले और आ जाएगा। आवर्स जो है वो स्ट्रिक्टली वाक्य के एंड में ही आएगा। ये हमारी कार है, दिस इज आवर कार, ये कार के जस्ट पहले है ना। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, ये स्ट्रिक्टली लास्ट में। हम लोग अपना आईडी कार्ड लेके आए हैं, वी हैव कैरीड आवर आईडी कार्ड। हम लोग, वी शुरुआत में दिख गया, अपना आईडी कार्ड लेके आए हैं, आवर आईडी कार्ड्स। क्लियर? रूल देख लीजिए, वी के साथ जो है, वी के सापेक्ष में हमेशा आवर या आवर्स का यूज होगा और किसी वाक्य में किसी चीज को हमारा दिखाने के लिए आवर या आवर्स का यूज किया जाता है। वे या वे लोग अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो दे का यूज होगा और ये वाक्य की शुरुआत में लिखा जाएगा ट्रांसलेशन के वक्त, ठीक है। वहीं पर किसी चीज के मतलब कोई चीज किसी की है ये बताने के लिए अगर यूज कर रहे हैं कोई हिंदी में आप शब्द उनका, उनकी, उनके, तो अंग्रेजी में देयर नहीं तो देयर्स का यूज करेंगे और देयर्स जो है वो स्ट्रिक्टली वाक्य के एंड में आएगा। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग, राइट। वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट कार। ये कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स, ये कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स, ठीक है। रूल क्या है कि दे के साथ हमेशा देयर नहीं तो देयर्स का प्रयोग होगा उसके उसके सापेक्ष में। ये किसी वाक्य में किसी चीज को उनका, उनकी, उनके यानी कि किसी की बिलोंगिंग को दिखाने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो देयर नहीं तो देयर्स का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि अगर आप किसी वाक्य में वह या उसने का यूज कर रहे हैं और ये इस्तेमाल आप किसी पुरुष यानी कि मेल के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त आपको ही शब्द का यूज करना पड़ेगा। वहीं पर उसके किसी चीज से संबंधित अब बात कर रहे हैं, कोई चीज जैसे उसका है या उसकी है कर रहे हैं, अगर इस्तेमाल हिज का इस्तेमाल करेंगे। ये उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। उसकी कलम मिल गई, ही गॉट हिज पेन। वह उसकी किताब है, दैट इज हिज बुक। ही के साथ हमेशा आपको हिज का प्रयोग करना है और किसी भी वाक्य में अगर वो पुरुष के लिए यूज हो रहा है वो वाक्य तो उसमें उसका, उसकी, उसके को सूचित करने के लिए यानी कि उसको दिखाने के लिए हिज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिक्टली ही और हिज
मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यह वहीं पर अगर आप ये सेम चीज किसी महिला के लिए करें, जैसे कहना चाहें वह या उसने, और ये आप कह रहे हैं किसी फीमेल के लिए, महिला के लिए, तो शी शब्द का इस्तेमाल होगा। वहीं पर उसका या उसकी बताने के लिए हर नहीं तो हर्स का यूज करेंगे। हर्स जो है वो वाक्य के एंड में आएगा स्ट्रिक्टली। ये उसका बैग है, दिस इज हर बैग। वो अपने काम के लिए यहां है, शी इज हियर फॉर हर वर्क। ये कार उसकी है, दिस कार इज हर्स। रूल समझ लीजिए, शी के सापेक्ष में हमेशा हर या हर्स का प्रयोग होता है। किसी वाक्य में किसी चीज को अगर महिला के लिए आप उस वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका, उसकी, उसके दिखाने के लिए, यूज करने के लिए, सूचित करने के लिए आप हर नहीं तो हर्स का उपयोग करते हैं। यह अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में इट का इस्तेमाल होगा और यह वाक्य की शुरुआत में यूज होगा। वहीं पर इसका, इसकी, इसके अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इट्स का इस्तेमाल करेंगे और ये बिना अपॉस्ट्रॉफी के होगा। अपॉस्ट्रॉफी अगर होती तो आई और टी के बाद एक ऊपर में कॉमा लगता, फिर एस लगता, बट यहां पे वैसा नहीं है, ये बिना अपॉस्ट्रॉफी का है, तो ये इसका, इसकी, इसके को दिखाएगा। इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड। इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड। इट के सापेक्ष में हमेशा इट्स का प्रयोग होता है और किसी वाक्य में आप न्यूटर जेंडर या किसी चीज के बारे में बात करने के लिए इसका, इसकी, इसके को इस्तेमाल करने के लिए इट्स का यूज करते हैं। अगर आप बात किसी का नाम लेकर के कर रहे हैं और वो नाम जो है किसी मेल, किसी लड़के, किसी पुरुष का है, जैसे कि हमने यहां पर उदाहरण लिया है राहुल का, ठीक है, राहुल के बारे में बात कर रहे हैं तो राहुल का नाम लेकर के बात कर रहे हैं तो ये वाक्य की शुरुआत में यूज होगा। और वहीं पर उसके किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये उसका है या उसकी है तो हिज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि राहुल के बारे में हमें ये पता है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ये उसकी कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। राहुल उसके स्कूल का कप्तान है, राहुल इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। लड़का या पुरुष के सापेक्ष में हमेशा हिज का प्रयोग किया जाता है। लड़का या पुरुष यानी उसका नाम लेकर के जब आप बात करते हैं। किसी वाक्य में किसी चीज को उसका, उसकी, उसके दिखाने के लिए, और वो वाक्य अगर लड़के के लिए यूज हो रहा है, पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो हम हिज का प्रयोग करेंगे। वहीं पर अगर बात किसी लड़की की हो रही हो, किसी फीमेल की हो रही हो, तो उसका नाम लेकर के बात अगर आप कर रहे हैं तो वो वाक्य की शुरुआत में लिखा जाएगा। वहीं पर उसकी किसी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं तो हर नहीं तो हर्स का यूज करेंगे, क्योंकि हम फीमेल यानी कि लड़की की बात कर रहे हैं। यह उसका फोन है, दिस इज हर फोन। रानी अपनी कक्षा में नई है, रानी इज न्यू इन हर क्लास। ये ड्रेस उसकी है, दिस ड्रेस इज हर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर हम रानी की बात कर रहे हैं और फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, रूल समझ लीजिए, लड़की या महिला के नाम के लिए हमेशा आप हर नहीं तो हर्स का यूज करते हैं। उस वाक्य में किसी चीज को उसका, उसकी, उसके सूचित करने के लिए हर नहीं तो हर्स का ही यूज किया जाता है। क्लियर? आगे बात समझ। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।